प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम जानते हैं, पर उसकी मीनिंग कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको मालूम नहीं है कि उनकी मीनिंग क्या होती है और वो कब उनका क्या मीनिंग होगा तो क्या यूज़ करेंगे। तो मैं आज आपको उन्हीं को बताने वाला हूँ कि जो पर्सनल प्रोनाउन है उनका मीनिंग क्या होती है और कब लिखा रहेगा तो क्या उनका प्रयोग करेंगे। ठीक, तो आप देखिए आपके सामने मैं उनको लिख रहा हूँ। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में आपको सबसे पहले मिलेगा आई। क्या मिलेगा? आई। ठीक, तो आई मीन्स होता है, देखिए आई मीन्स आपको नहीं मालूम होगा तो देख लीजिए, आपको होता है आई मीन्स मैं, और होता है मैंने। ठीक, आई मीन्स होता है मैंने। ठीक, ये पहला है। उसी पर देखिए वी होता है, वी मीन्स होता है हम, हमने या हम लोग। हम लोग भी आ जाए तो हम भी का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यू। यू मीन्स होता है तुम, तुमने, आप, आपने, या तुम लोग या आप लोग। ये होता है, इनके सेंस में आप यूज कर सकते हैं। ठीक, अगला आप समझेंगे। उसके बाद आता है ही। तो ही मीन्स होता है वह, उसने। ठीक, उसके बाद आता है सी। तो सी मीन्स होता है वह, उसने। बट अंतर दोनों में, ये लगाएंगे पुल्लिंग के लिए और ये लगाएंगे स्त्रीलिंग के लिए। ठीक, अर्थात इस इंग्लिश में कहा जाए तो ये लगाएंगे मैस्कुलिन जेंडर के लिए और ये लगाएंगे फेमिनिन जेंडर के लिए, अर्थात ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए लगाएंगे। ठीक, उसके बाद आता है इट। तो इट मीन्स यह, वह। ठीक, उसके बाद आपका आता है, ये देखिए पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। ठीक, ये जो है आपका इट, ये नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आता है दे। तो दे मीन्स होता है मैं, उन्होंने, या मैं लोग। ठीक, ये इनका मीनिंग होता है। तो ये इनका मीनिंग होता है, आपको मालूम हो गया होगा कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। आई मीन्स मैं, मैंने। वी मीन्स हम, हमने, हम लोग। यू मीन्स तुम, तुमने, आप, आपने, तुम लोग, आप लोग। ही मीन्स वह, उसने। ये फीमेल के लिए लगाएंगे, पुल्लिंग के लिए, पुरुष के लिए। सी मीन्स वह, उसने, ये फीमेल के लिए लगाएंगे, स्त्री के लिए। इट मीन्स यह, वह। और दे मीन्स वह, उन्होंने, वह लोग होता है। ठीक, ये होता है। ठीक है, अब ये थे आपके सब्जेक्टिव केस के। क्या थे? सब्जेक्टिव केस। ये आए जा सब्जेक्ट के रूप में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। हमेशा किस रूप में प्रयोग किए जाएंगे? सब्जेक्ट के रूप में। ठीक, ये देखिए, ये हमेशा किस रूप में प्रयोग किए जाएंगे? सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। अब ये देखिए, ये जो दोनों हैं आपके, ये फर्स्ट पर्सन है, ये आपका जो है सेकेंड पर्सन है। ठीक, और ये जो आपके चार हैं, ये थर्ड पर्सन है। क्या है? थर्ड पर्सन। ठीक, अब देखेंगे इनके ऑब्जेक्टिव केस, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में क्या प्रयोग करेंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ऑब्जेक्ट के रूप में ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं उनको बताएं, इसको सीरियल से बता रहा हूँ। देखिए, आई का होता है मी। अब मी मीन्स होता है मुझे या मुझको। मी मीन्स मुझे या मुझको। ठीक, उसके बाद वी का होता है अस। अस मीन्स होता है हमें या हमको। ठीक, उसके बाद होता है यू। तो यू का यू ही होता है। यू मीन्स होता है तुम्हें या तुमको। ठीक है ना, या तुम लोगों को। ठीक है, यहाँ तुम लोगों को भी लिख सकते हैं, तुम लोगों को, तुम लोगों को। इसी प्रकार इसमें भी लिख सकते हैं हम लोगों को, हम लोगों को। ठीक, आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा।
आगे आता है फिर ही आता है, तो ही का होता है हिम मीन्स होता है उसे, हिम मीन्स उसे या उसको, ठीक। उसके बाद आता है सी, तो सी का होता है हर मीन्स उसे या उसको। अभी मैंने बताया ये है मेल के लिए और ये है फीमेल के लिए, ठीक। आगे देखेंगे इट, तो इट का होता है इट ही, इट का क्या होता है इट, और इसका भी होता है उसे, लेकिन ये नॉन लिविंग के लिए है या उसको, ठीक। अब उसके बाद आता है दे, तो दे का होता है देम, क्या होता है देम, तो देम मीन्स होता है उन्हें या उनको, या कह सकते हैं उन लोगों को, सॉरी उन लोगों को, उन लोगों को, ठीक। इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव केस। अब ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं, तो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होंगे तो देखिए ये दोनों हैं फर्स्ट पर्सन, और ये आपका यू है सेकेंड पर्सन, और ये जो चार आपके बचे ये आपके हैं थर्ड पर्सन, ठीक। और इनकी ये मीनिंग है। अब उसके बाद आता है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस भी देख लिया जाए। अब देखेंगे आपको आता है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस भी है संबंध कारक, तो इनको भी मैं सीरियल से बता रहा हूँ। तो देखिए आय का होता है माय, क्या होता है माय, और माइन भी होता है, ठीक, माइन, माइन। अब देखिए इनका मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे, मेरा, मेरी, मेरे, ठीक। उसके बाद आता है वी, तो वी का होता है अस, नहीं सॉरी आवर, आवर्स, ठीक। तो इसका होता है हमारा, हमारी, हमारे, ठीक। उसके बाद आता है यू, तो यू का होता है योर, योर्स, तो इसका होता है मीनिंग जो होता है तुम्हारा, इस तुम्हारी लिख दिए, तुम्हारा, तुम्हारे, या और होता है आपका, आपकी, आपके, ठीक। और समझिए इसके बाद आता है आपका, उसके बाद आएगा ही, तो ही का होता है हिज, तो हिज एक ही होता है, इसका होता है उसका, उसके, ठीक। और उसके बाद हर होता है, तो हर का होता है उसकी, उसके, ठीक, ये होता है। फिर आपका आता है इट, तो इट का हो जाता है इट्स, ठीक। तो इट्स का होता है उसका, उसकी, या इसका, इसकी, ठीक है, उसका, उसकी, उसके, ठीक, या कह सकते हैं इसका, इसकी, इसके, ठीक। उसके बाद आपका आता है दे, तो दे का होता है दियर और होता है दियर्स, ठीक। अब दे दियर्स, तो देखिए ये दियर्स है, इनका होता उनका, ठीक, उनकी, उनके, ठीक है। पहले स्टूडेंट्स मेरा राइटिंग गड़बड़ है, मैं जल्दी जल्दी में लिख भी रहा हूँ इसलिए गड़बड़ है, तो उनका, उनकी, उनके। अब देखिए मैंने भी अभी आपको बताया, ये देखिएगा ध्यान से, ये दोनों हैं आपके फर्स्ट पर्सन, ठीक, ये आपका है सेकेंड पर्सन, और ये जो बच गए आपके हैं थर्ड पर्सन। कौन से पर्सन? थर्ड पर्सन, ठीक। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं इनमें थोड़ा अंतर बता दे रहा हूँ, माई और माइन में क्या अंतर है। जैसे देखा जाए, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने से यह मेरा किताब है, ठीक, ये हो गया एक। और एक मैं लिख रहा हूँ यह किताब मेरा
है। ठीक, अब दोनों को समझिएगा। इसको बनाएंगे तो यह मेरा किताब है, तो बनेगा दिस इज माय बुक। ठीक, और इसको जब बनाएंगे तो बनेगा दिस बुक इज माइन, ऐसा बनेगा। अब दोनों में अंतर क्या हुआ, अब ध्यान से समझेंगे। देखिए दिस इज माय बुक, यहाँ है मेरा किताब, ये इसके साथ दोनों आया है। तो जब ऐसी स्थिति में मेरा मेरी मेरे हो और उसके साथ कोई नाउन हो तो माय प्रयोग करेंगे। मेरा मेरी अंग्रेजी, मेरा मेरी मेरे की अंग्रेजी माय प्रयोग करेंगे। लेकिन मेरा मेरी मेरे हो लेकिन उसके साथ कोई नाउन ना हो, अकेले हो और वो वर्ब के तुरंत बाद आ रहा हो। देखो ये वो इज क्या है, वर्ब है, और वर्ब के तुरंत बाद आए तो कभी भी वर्ब के तुरंत बाद माय का प्रयोग नहीं होता है, माइन का प्रयोग होता है। तो आप समझ गए होंगे कि माय जब भी प्रयोग होगा ये किसी नाउन के पूर्व होगा, नाउन के साथ होगा, लेकिन माइन जब भी प्रयोग होगा किसी वर्ब के बाद होगा और ये अकेले होगा, इसके साथ कोई नाउन नहीं होगा। तो ये दोनों में अंतर है, ऐसे सभी में है। देखिएगा माइन, आवर्स, योर्स, ऐसे हिज का भी यूजेज है, हर का भी यूजेज है, देयर्स का भी यूजेज है। ये अकेले हैं फिर भी इनका यूजेज है। जैसे ये मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि यह उसका किताब है तो बनाते दिस इज हिज बुक। लेकिन ये ऐसा कहा जाता है कि यह किताब उसका है तो बनाते दिस बुक इज हिज। ठीक, अगर ऐसा होता कि यह तुम्हारा किताब है तो दिस इज योर बुक, लेकिन यह ऐसा होता कि यह किताब तुम्हारा है तो बनाते दिस बुक इज योर्स। ठीक, इस प्रकार से जो माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर, देयर्स है ये हमेशा अकेले इज के बाद आएगा, सॉरी इज के बाद नहीं, वर्ब के बाद, कोई भी वर्ब हो। लेकिन माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर ये हमेशा जब भी आएगा तो इसके साथ कोई नाउन होगा तभी ये आएगा। तो ऐसी स्थिति में आप माय प्रयोग करेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति जब आएगा तो माइन का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि इनकी मीनिंग क्या होती है और इनका यूज कैसे किया जाता है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ना पसंद आया तो डिसलाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और इसके आगे अगला टॉपिक सीखेंगे। धन्यवाद।